था जब रवीश कुमार ने कहा था कि आज के बाद जब भी चुनाव होंगे तो वो मंदिर मस्जिदों के बेसिस पे होंगे। मगर दोस्तों, सवाल तब ये था कि क्या सच में भविष्य यही है हमारे देश का कि जब भी चुनाव होंगे वो अब मंदिर मस्जिद और धार्मिक मनमुटाव और इन चीजों के बलबूते पे होंगे। हालांकि बीजेपी के आने के कुछ ही समय बाद ये सारी चीजें समझ में आने लगी कि आखिर इस तरह की बात क्यों कही गई थी और क्यों इस तरह की बातें जो है वो सही साबित हो रही है। बीजेपी का एजेंडा कुल मिलाकर सीधे शुरू में ही लोगों को समझ में आने लगा था। कुछ समय तक लोगों को फिर भी लगा कि नहीं, अच्छा करेगी सरकार, मगर 5 सालों के बाद ये कंफर्म हो गया था कि अब जो भी चुनाव होंगे वो मंदिर और मस्जिद के बेसिस पे ही होंगे। दोस्तों, बीबीसी का एक ट्वीट देखिए जहां पर लिखा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद कहीं और ले जाएं, यहां हिंदुओं को पूजा करने दे। वीएचपी द्वारा ये बात कही गई है कि ये हिंदू मंदिर है, अपनी मस्जिद कहीं और लेकर जाएं ज्ञानवापी। और ये कहने की हिम्मत इसलिए आ रही है क्योंकि राम मंदिर अब बन चुका है और राम मंदिर के नाम पर लोगों को इतना सर पर चढ़ा दिया गया है, ऐसे लोगों को, कि अब ये कुछ भी बयान देते हैं। इन्हें लगता है कि वो जो एक ये लाइन बोलते रहते हैं कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो ये सच साबित हो जाएगा, इनकी बातें सही साबित हो जाएगी, दुनिया गलत है। इनके हिसाब से जो भी चीजें हैं वो अब इसी बेसिस पे होंगे। अब देश में चुनाव रोजगार के नाम पे नहीं होगा, देश का कितना डेवलपमेंट हो रहा है इस पे नहीं होगा निर्धारित। देश में चुनाव इस पर निर्धारित नहीं होंगे कि क्या सरकार लायक है देश चलाने के, बल्कि इस पे होगा कि क्या सरकार हिंदू राष्ट्र ला रही है। दोस्तों, बीबीसी ने इसे लेकर पूरा एक आर्टिकल लिखा है, हम आपको पूरा आर्टिकल सुनाएंगे। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये कोई गोदी मीडिया है। बीबीसी की रिपोर्ट यानी एक बहुत, जैसे ही बात बीबीसी की होती है लोगों के अंदर वो भरोसा होता है, मीडिया को लेकर जो एक भरोसा बचा है वो इन्हीं न्यूज चैनल्स के कारण और न्यूज एजेंसीज के, कुछ न्यूज एजेंसीज के कारण बचा है। अब बीबीसी ने आखिर आर्टिकल में क्या सब लिखा है, पूरी रिपोर्ट क्या है, हम आपको बताएंगे। मगर दोस्तों, इसे लेकर आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए जरा बीबीसी ने क्या लिखा है। इसमें लिखा गया है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई की रिपोर्ट में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद वाली जगह पर पहले मंदिर होने की बात सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने मस्जिद को किसी और जगह ले जाने की मांग की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक बयान जारी कर कहा है, हम इंतजामिया कमेटी से आग्रह करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को सामान के साथ किसी उचित जगह पर ले जाएं। यानी अब ये आग्रह कर रहे हैं कि आप ज्ञानवापी सम्मान के साथ अपना लीजिए और कहीं और चले जाइए, जैसे अयोध्या में हुआ बाबरी मस्जिद को लेकर के। अभी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट खुलकर सामने नहीं आई है, मगर जो ऐलान है वो वीएचपी के नेता कर दे रहे हैं कि भैया अपनी उठाइए मस्जिद ज्ञानवापी और कहीं और चले जाइए, क्योंकि यहां तो हमारी रजिस्ट्री है। अगला मुद्दा हमारा यहीं से चुनाव का उठने वाला है। बस इसी फैसले के बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं। 2024 के चुनाव आ चुके हैं, फैसला तो हमारा ही जाएगा। सही हो गलत हो, क्या कह रहे हैं, क्या सोच कर कह रहे हैं, मायने नहीं रखता। और ये लोग कुछ भी कह दे, सरकार की इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, भले इससे कितना भी तनाव क्यों ना फैले देश में, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। खबर में देखिए आगे क्या लिखा गया है। खबर लिखता है कि इस अखबार लिखता है कि इस संगठन की ओर से जारी बयान उनके रुख में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पहले वह ज्ञानवापी परिसर को लेकर इतने आक्रामक नहीं थे। यानी कि जो लिखा गया है, हम इंतजामिया कमेटी से आग्रह करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को सम्मान के साथ किसी उचित जगह पर ले जाए और काशी विश्वनाथ के मूल स्थान को हिंदू समाज को सौंप दिया जाए। ये इतना आक्रामक नहीं था दोस्तों आज से पहले। ये जो भाषा है ना, ये इतनी आक्रामक नहीं लगती थी, लेकिन अब लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं छूट मिली हुई है। न सिर्फ छूट मिली हुई है बल्कि बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और यही कारण है कि ये लोग किसी भी तरह के आक्रामक बयान अब देना शुरू कर चुके हैं। यही कारण है कि भगवा
भगवा कपड़े पहनकर, भगवा झंडा उठाकर किसी भी तरह के कोई भी काम किए जाते हैं, उल्टे सीधे नारे लगाए जाते हैं, गाली गलौज की जाती है और भद्दे गाने गाए जाते हैं। किसी को मारना, काटना, इस तरह की बातें करना भद्दे गाने में ही आता है। जो पिछले दिनों तस्वीर सामने आई थी, हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से भगवा रंग से ऊपर से नीचे तक ओढ़ा हुआ व्यक्ति एक घटिया गाना गा रहा था, जिसमें वो तलवार उठाने की, गला काटने की बात कर रहा था मुसलमानों की। इससे सांप्रदायिक तनाव बिल्कुल नहीं फैलता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। खबर में देखिए आगे क्या लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे विश्व हिंदू परिषद की मांग को मजबूती मिल रही है कि यहाँ हिंदू समाज को तथाकथित वजूखाने में पाए गए शिवलिंग की सेवा पूजा का अवसर दिया जाए, और इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं, यानी कि जो पूजा अर्चना का है वो अवसर दिया जाए इन लोगों को, इसलिए ये सारी बातें कही जा रही है। वीएचपी अध्यक्ष ने कहा है कि वजूखाने में मौजूद शिवलिंग से इस बात में कोई शक नहीं रह जाता है कि ये मस्जिद का ढांचा है। परिसर में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर जैसे नामों को पाया जाना इसके मंदिर होने का स्पष्ट सबूत है, और यही सारी चीजें जो है ये दावे कर रहे हैं ये लोग कि इस तरह की चीजें असलियत है। आलोक कुमार ने इसे लेकर और भी आगे बहुत कुछ कहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि एएसआई ने जो सबूत जुटाकर निष्कर्ष निकाले उससे साबित होता है कि 15 अगस्त 1947 में यह उपासना स्थल एक मंदिर था और आज भी है। उनका दावा है कि एएसआई ने जो रिपोर्ट दी है उससे ये साबित होता है कि 1947 तक ये एक हिंदू मंदिर था, ना कि मस्जिद था, जिसके बाद इसे मस्जिद बना दिया गया है। हिंदू मंदिर को हटाकर यहां पर मस्जिद बनाया गया है, ये उनका दावा है। लेकिन आखिर खुलेआम इस तरह के दावे क्यों हो रहे हैं? खुलेआम इस तरह के दावे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं। चुनाव से पहले लोगों के मस्तिष्क को पूरी तरीके से धार्मिक भेदभाव के एक व्यू चक्र में फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा चक्र बनाने की कोशिश की जा रही है कि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवापी रह जाएगा, आपके दिमाग में सिर्फ राम मंदिर रह जाएगा, मस्जिद रह जाएगा। कि नहीं, हमें ज्ञानवापी हटाकर मंदिर चाहिए, ये हिंदू सोचेंगे, और मुसलमानों को ये बात लगेगी कि क्यों इस तरीके का अटैक हम पर ही क्यों। ये जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है। इसमें कोई ऐसा कोई खास बात नहीं है कि एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट कोई खुलकर सामने आई हो और सारी बातें सामने आ गई हो। राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील किया गया, वो सारी चीजें हमने देखी। हमने देखा कि किस तरीके से देश में एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक फायदे के लिए तब्दील किया जा सकता है। हमने देखा कि किस तरीके से 2024 के वोट बैंक धार्मिक बेसिस पे लिए जाते हैं। हमने ये बहुत कुछ सीखा है, मोदी जी से सीखा है, अमित शाह जी से सीखा है, देश की हर जनता को सीखना चाहिए। मगर उन्हें न सिर्फ सीखना चाहिए, उन्हें देखना भी चाहिए कि आखिर सरकार कर क्या रही है। क्या सरकार को लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ है कि वो राजनीतिक इसमें फंसाने की कोशिश करेंगे और हम राजनीतिक चालों में फंस जाएंगे उनके। हम फंस जाएंगे कि हमें राम मंदिर चाहिए, हम फंस जाएंगे कि हमें ज्ञानवापी की जगह मंदिर चाहिए, हमें रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। क्या सरकार को ये बात लगती है? क्या उन्हें लगता है कि 2024 का चुनाव वो इस बेसिस पे जीत जाएंगे? क्या यही कारण है कि बार बार डराकर गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती उस पर अलग अलग कमेंट किए जा रहे हैं ताकि गठबंधन टूट जाए? यही कारण है शायद कि 400 सीट अपने बलबूते पे जीतने वाली बीजेपी नीतीश कुमार को गठबंधन में ले लेती है। नीतीश कुमार का भविष्य बनाना चाह रहे होंगे, नहीं चाहते होंगे कि भैया नीतीश कुमार धोबी का कुत्ता बन जाए। शब्द गलत हो सकते हैं, मगर सोचिए कि अगर मैं ये बात कह रही हूं तो क्या गलत कह रही हूं? क्या 400 सीटें खुद से जीतने का दावा नहीं किया था सरकार ने? क्या नहीं कहा था कि हम 400 सीटें बिना नीतीश कुमार के जीतेंगे? और क्या नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ने नहीं कहा था कि आज के बाद उनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होते हैं? तो फिर आखिर अचानक से ये लाइन कहां से आ जाती है कि राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते? खैर,
इस ज्ञानवापी सर्वे को लेकर के जो बात कही गई है वीएचपी नेता, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।